उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का नमस्कार। मैं हूं आपके साथ शुभ शुक्ला। आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। अमेठी पुलिस को ऑपरेशन मुस्कान के तहत बड़ी सफलता मिली है। संग्रामपुर थाना क्षेत्र से अलग अलग तिथियों में लापता हुई 4 नाबालिग बालिकाओं को पुलिस ने सुरक्षित बरामद कर उनके परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने सर्विलांस, तलाश, गश्त और अन्य तकनीकी माध्यमों की मदद से बालिकाओं का पता लगाया। परिजनों ने सुरक्षित बरामदगी पर पुलिस का आभार जताया है। मामले में आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जा रही है। वहीं अमेठी पुलिस के लिए गर्व का पल है। यूपी पुलिस उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा में जिले के 30 सिपाहियों का चयन दरोगा पद पर हुआ है, जिनमें 8 महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। चयनित जवानों ने ड्यूटी के साथ नियमित पढ़ाई कर ये सफलता हासिल की है। एसपी सरवणन टी ने सभी को बधाई दी है, जबकि थाना प्रभारियों ने मिठाई खिलाकर सम्मानित किया है। चयनित जवानों ने सफलता का श्रेय परिवार और वरिष्ठ अधिकारियों के सहयोग को दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गंगा जी यादव है। आपका चयन जो है दरोगा के पद पर हुआ है, खास करके आपके भाई का भी हुआ है, तो किस तरीके से क्या पूरी कहानी है बताएं। मेरा नाम गंगा जी यादव है। मैं गोपनीय कार्यालय अमेठी में तैनात हूँ। मैं 2015 बैच का आरक्षी हूँ और दरोगा का फॉर्म जो है अभी निकला था दो साल पहले, तो उसमें हमने फॉर्म डाला था। और मेरा और मेरे भाई जो इस समय बलिया में तैनात हैं, वो भी 2025 बैच के सिपाही हैं। दोनों लोगों का सिलेक्शन दरोगा के पद पर हो गया। 10 सालों का संघर्ष रहा, 2026 चल रहा है, कितना संघर्ष रहा खास करके पढ़ाई से लेकर परीक्षा से लेकर सब चीज़ों पर? काफ़ी संघर्ष रहा। कप्तान साहब के बंगले पे तैनात थे, तो यहाँ जो है ड्यूटी के अतिरिक्त पढ़ने का टाइम ज़्यादा था। पुलिस परिवार का मेरा बहुत योगदान रहा मेरी सिलेक्शन में, खास करके कप्तान साहब और स्टेनो सर का। क्या संदेश देना चाहते हैं अन्य जो परीक्षार्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनको किस तरीके से संदेश देना चाहते हैं? वहीं फर्रुखाबाद के शमशाबाद में बन रहे मिनी स्टेडियम के निर्माण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। स्थानीय लोगों ने निर्माण में घटिया ईंट और निम्न गुणवत्ता की सामग्री इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। नागरिकों का कहना है कि निर्माण कार्य मानकों के अनुरूप नहीं हो रहा है, जिससे सरकारी धन के दुरुपयोग की आशंका है। लोगों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्यवाही की मांग की है। संबंधित पक्ष की प्रतिक्रिया सामने आना अभी भी बाकी है। क्या नाम है भैया और क्या पद है? मेरा नाम जितेंद्र कुमार शाक्य है और मैं शासन द्वारा नामी सभासद हूँ नगर पंचायत शमशाबाद। शमशाबाद नगर पंचायत में मिनी स्टेडियम बन रहा है, इसमें घटिया सामग्री लग रही है, कुछ जानकारी है? जानकारी हुई है और वहाँ बहुत ही ज़्यादा घटिया स्तर से निर्माण कार्य किया जा रहा है और जिसके संबंध में मैंने ईओ साहब से ही बात की तो उनका इस काम को तत्काल रोक दिया गया है। जो मानक है उसके अनुसार कार्य हो ही नहीं रहा है। और एक बात वहीं की नहीं है, पूरे नगर का ये हाल है कि जहाँ देखो वहाँ घटिया सामग्री से निर्माण हो रहा है और इतनी बड़ी लापरवाही बरती जा रही है, जिस पे जो है जो जिम्मेदार अधिकारी लोग हैं वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और मौके पे जाकर तो देखते ही नहीं हैं। जब जनता द्वारा या पत्रकार मीडिया के माध्यम से जब उनको जानकारी होती तो तत्काल तभी कार्रवाई की जाती है, काम रोक दिया जाता है। उसके बाद में जो है ऐसे और भी तमाम काम हैं जहां जो है जितने मानक की अनदेखी की जा रही है। वो कौन लोग हैं जो काम करा रहे हैं? वो क्या चेयरमैन साहब के खास हैं क्या और लोग हैं? अभी इसकी तो मुझे जानकारी नहीं क्योंकि ईओ साहब से मैंने कई बार जानकारी करनी चाहिए कि आप कहाँ कार्य हो रहे हैं और उसका रेशियो और सारी चीज़ हमने डॉक्यूमेंट मांगे। वो ईओ साहब ने सिर्फ आश्वासन दिया कि हम आपको सारे उपलब्ध करा देंगे कि क्या हमने पूछा क्या क्या विकास कार्य हो रहे हैं शासन द्वारा, लेकिन उसकी कोई भी सही जानकारी नहीं दी और कोई पेपर उपलब्ध नहीं कराया। टेंडर प्रक्रिया होती है, टेंडर की प्रक्रिया की जानकारी नहीं है? नहीं, इस संबंध में मुझे ये भी नहीं। एक तो सबसे बड़ी बात ये, जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, जिस योजना के अंतर्गत कार्य हो रहे हैं, कहीं पर भी कोई बोर्ड नहीं लगाया गया है किसका ठेका है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, किस निधि से कार्य हो रहा है, कितनी की योजना है, इस संबंध में कोई जानकारी नहीं उपलब्ध कराई। सबसे बड़ी बात ये है कि बोर्ड की बैठक जब नगर पंचायत का चुनाव हुआ था तो पहली बैठक हुई थी, उसके बाद अभी तक जानकारी ये हुई है कि अभी तक कोई बैठक नहीं हुई। इस संबंध में मैंने मौखिक भी ईओ साहब से भी, चेयरमैन साहब से भी बोला, लेकिन अभी तक टालते रहे। जब मैं इससे परेशान हो गया, जब इनका संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो मैंने डीएम साहब को पत्र लिखा
क्या इस शिकायत को उच्च अधिकारियों तक ले जाएंगे क्या? मैं शासन में ले जाऊंगा और अपने रहते किसी भी कीमत पर घटिया सामग्री का प्रयोग नहीं होने देंगे। चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कार्रवाई करनी पड़े, लिखा पड़ेगी, मैं करूंगा। वहीं झांसी के शिवपुरी बाजार स्थित पुरानी सब्जी मंडी को खाली कराने के लिए नगर निगम की टीमें मौके पर पहुंची। प्रस्तावित निर्माण को देखते हुए दुकानदारों से अतिक्रमण हटाने की अपील की गई। अधिकारियों ने लाउडस्पीकर से घोषणा कर निर्धारित समय में कब्जा हटाने के निर्देश दिए। कार्यवाही के दौरान पुलिस बल भी तैनात रहा। कई दुकानदारों ने सामान हटाना शुरू किया, जबकि कुछ ने वैकल्पिक व्यवस्था की मांग उठाई। अमेठी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली गई। हनुमानगढ़ी मंदिर से शुरू हुई यात्रा कस्बे के प्रमुख मार्गों से होते हुए देवी पाटन मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। जगह जगह पुष्प वर्षा कर रथ का स्वागत किया गया और प्रसाद वितरण भी हुआ। आयोजन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। अमेठी में 7 दिन पहले घायल अवस्था में मिले युवक की इलाज के दौरान लखनऊ में मौत हो गई। शव घर पहुंचने पर परिजनों ने अंतिम संस्कार से इनकार कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। परिजनों का आरोप है कि युवक के साथ मारपीट कर उसे सड़क किनारे फेंका गया था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। मामले की जांच जारी है। क्या नाम है आपका? देव प्रसाद। आपके घर में आपके लड़के की हमारे लड़का है। क्या घटना हुई और कैसे क्या हुआ? उसको साहब ऐसा हुआ, उस मेरे को 8 तारीख को दवा कराने आया चंडीगढ़ से। तो मेरे को 8 तारीख को आया शाम के, मेरे को ले जाकर दवा करावा गंगरेवा में, दवा करा के आया। उसके बाद एक मोबाइल 80,000 का था। वो मोबाइल हमारे उनको क्या बोलते हैं सौरभ को दिया। मेरी दवा कराने गया तो 80,000 मोबाइल उसको दिया। उसने सौरभ ने मेरे बोला कि इसमें जो है 30,000 रुपया मेरे को पुलिस वालों ने दिया। तो उसमें जो है बाद में बोले कि उनका है पैसा, क्या कहते हैं उनका। क्या होता था, क्या घटना हुई है, कैसे क्या हुआ, आप लोगों को जानकारी कैसे मिली, क्या कुछ मामला है? मेरे को रात में फोन आया कि नाम के लड़के का एक्सीडेंट हुआ है और जगदीशपुर में आइए दवाखाना में। मैं दवाखाना में गया, उसका पट्टा बंधा था मूड में, देखने को नहीं मिला। उसके बाद मेरे को पैसा मिला, मोबाइल मिली। उसके बाद मेरे को रिफंड कहाँ किया, तिलवई को कर दिया गया। मैं बोला कि लखनऊ को किया जाए, वहाँ को नहीं किया गया, तिलवई को किया गया। तिलवई में गया, तिलवई वाला रायबरेली को करता था और यहाँ से न मेरे सही कराया गया कहीं पर। और क्या लग रहा है आपको? आपने थाने पे तहरीर दिया है, क्या दिया है तहरीर, क्या मामला, घटना कैसी क्या लग रही है? घटना मर्डर की हुई है, एक्सीडेंट नहीं है। एक घाव लगा है, वहाँ पर डॉक्टर ने देखा, बोला। आपने थाने में कोई तहरीर दी, कोई मुकदमा दर्ज हुआ कि नहीं अभी तक? मेरा कुछ नहीं है हमारे पास। वही जो एक्सीडेंट वाला वही रेफरेंस कागज जो दिया है वही दिया। उसके बाद मेरे को थाना में सुनी गई नहीं, कोई रसीद न थाना में कुछ नहीं किया गया। अभी तक आप किसी उच्च अधिकारी से और बात किए कि नहीं किए? मैं तो साहब वहाँ दवाखाना में लड़का था, यहाँ पर दौड़ रहा था, बोला उससे कि कोई किसी के यहाँ किया है, कुछ मिला? कहे नहीं पापा हमको कुछ नहीं, मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। आप लोग अब क्या करेंगे आगे? मैं तो यही करूंगा जब तक मेरे को मुलजिम नहीं सामने करेंगे कि यही है, जब तक मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। वहीं कासगंज जिले के सोरोज क्षेत्र में मोबाइल चार्जर लगाते समय करंट लगने से 17 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब किशोर घर में बिजली बोर्ड में चार्जर लगा रहा था। गंभीर रूप से झुलसने पर परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है। चिकित्सकों ने विद्युत उपकरणों के उपयोग में सावधानी बरतने की सलाह दी। डॉक्टर साहब, पेशेंट आया है जो बिजली के करंट से चिपका हुआ, क्या मामला है? ये नेकू नाम का एक 15 साल का लड़का था जो मृत अवस्था में हमारी इमरजेंसी में लाया गया था। उसके परिजनों द्वारा बताया जा रहा है कि घर पे बिजली का करंट लगने के कारण ऐसी गंभीर स्थिति हुई जिसके कारण उसको जिला अस्पताल लाया गया। तो जब वो आया था यहाँ तो ब्रॉड डेड कंडीशन में था। अमेठी में लगातार बिजली कटौती से नाराज उपभोक्ताओं ने 132 केवी पावर हाउस पहुंचकर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में महिलाओं सहित स्थानीय लोग बिजली आपूर्ति बहाल करने की मांग को लेकर पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और उपभोक्ताओं के बीच नोकझोंक भी हुई है। बिजली विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग की गई। प्रशासन ने लोगों को शांत कराने का प्रयास किया और समस्या के समाधान का आश्वासन भी दिया है। वहीं झांसी में मंगला एक्सप्रेस के
H2 कोच में टिकट जांच के दौरान महिला टीटी के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि बिना टिकट यात्रा कर रही महिला यात्री से जुर्माना व टिकट को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद हाथापाई हो गई। यात्रियों ने बीच बचाव किया। ट्रेन झांसी पहुंचने पर आरोपी महिला को जीआरपी के हवाले कर दिया गया। मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही जारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 18 जुलाई को बुलंदशहर दौरे पर रहेंगे। कार्यक्रम के तहत वे शिकारपुर स्थित रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर जाएंगे और इसके बाद नुमाइश ग्राउंड में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। दौरे के दौरान कई विकास परियोजनाओं के लोकार्पण का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जिला प्रशासन और भाजपा संगठन तैयारियों में जुटा हुआ है। सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। सर 18 तारीख में मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, क्या क्या कार्यक्रम जनपद में रहेंगे और कहाँ कहाँ रहेंगे? उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी 18 तारीख को सर्वप्रथम माननीय रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में 1 घंटे का कार्यक्रम उनका वहाँ के छात्र और वहाँ के विद्यालय के लोगों के साथ रहेगा और उसके बाद ठीक 11 बजे नुमाइश मैदान बुलंदशहर में एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। 2 विधानसभा का कार्यक्रम हमारा बुलंदशहर विधानसभा और सिकंदराबाद विधानसभा का कार्यक्रम होगा और उसमें जन कल्याणकारी योजनाओं का लोकार्पण और इन विधानसभाओं से संबंधित जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो कैसे सुचारू रूप से जनता के बीच नीचे तक रचना और फिर एक बड़ी रैली को यहाँ संबोधित करेंगे। 2027 के चुनाव का आगाज माने? निश्चित तौर पर हम तो पार्टी के सभी कार्यकर्ता 2027 के चुनाव में लगी रहे हैं और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है हमारे कार्यकर्ताओं में और उत्साह है और अब आप इसको आगाज माने। हमारी तैयारी तो पूरी है। चुनाव 2027 में जब भी होगा, बुलंदशहर ने पिछले समय में भी इतिहास रचा है और इस बार भी हम 7 विधानसभा सीटें जीतेंगे। योगी जी को तिवारा मुख्यमंत्री बनाएंगे। उसके लक्ष्य के साथ हम सब कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ, पूरे मनोयोग के साथ काम कर रहे हैं। वो कितने लोगों के आने की वो है? अभी हम उनको साधन नहीं दे पा रहे हैं। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, लेकिन निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक और बड़ी रैली होगी और ऐतिहासिक बड़ी रैली के गवाह आप लोग भी होंगे। तो ये थी उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरें और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नेशन आप समाचार।